Hello बच्चों, let's start this question. So this question says find dimensional formula for angle, angular velocity, angular acceleration, torque and surface tension. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, डिफरेंट क्वांटिटीज के हमें डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करना है। एंगल का डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करना है, एंगुलर वेलोसिटी का करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन का, टॉर्क का, फिर आपका सरफेस टेंशन का। ठीक है, तो हमें फाइनली इसका जो की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं, हमें डायमेंशन ही कैलकुलेट करनी है। तो इसका की कॉन्सेप्ट भी क्या होगा, डायमेंशन ही होगा। ठीक है, डायमेंशन। ओके, अब चलिए डायमेंशन फॉर्मूला जैसे आगे लिख सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप इसमें आपको सबसे पहले पूछा गया डायमेंशन ऑफ आवर एंगल। ठीक है, एंगल की डायमेंशन आपसे पूछी गई है। तो देखिए हाँ, एंगल की डायमेंशन हमसे यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल आपका तो होता है, एंगल जो आपका होता है, एंगल को हम रेडियंस में यूनिट करते हैं। सॉरी, एंगल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन होती है। और एंगल को हम डिफाइन कैसे करते थे, आर्क, जो आपकी आर्क होती है डिवाइड बाय रेडियस। ठीक है, कोई भी इनफाइनेटसिमल सा जो आपकी आर्क होती है, आर्क डिवाइड बाय रेडियस, दिस इज डिफाइंड फॉर द एंगल। ठीक है, ये क्या है, दोनों ही आपकी क्या है, लेंथ है। ऊपर वाली भी आपकी क्या है, लेंथ की डायमेंशन रखती है, नीचे वाली की रेडियस की डायमेंशन भी क्या है, लेंथ की है। तो इसकी जो नेट डायमेंशन आती है ये डायमेंशन लेस हो जाती है, ML0T0। ये ऐसे हम इसको क्या बोल देते हैं, जो आपका एंगल आता है हम इसको बोल देते हैं फिर ये क्या आपका डायमेंशन लेस। ठीक है, वी से दिस इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ऑलराइट, अब देखिए अब आप सेकंड में चलिए, सेकंड में आपसे पूछा गया है कि हमें एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन बतानी है। किसकी, एंगुलर वेलोसिटी की। तो चलिए अब हम एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन निकालते हैं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन हम निकालेंगे। एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है आपका कितना, 2π/t। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए 2π क्या आपका कांस्टेंट है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं डायमेंशन ऑफ ओमेगा। ठीक है, 2π आपका कांस्टेंट है, और टाइम क्या है, टाइम डिवाइड बाय टाइम, ऊपर आएगा तो टाइम इनवर्स हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं m0 L0 और t टाइम -1। ठीक है, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर दैट, सॉरी, दिस इज द आपकी डायमेंशन हो जाएगी किसकी, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी की, यहाँ पर आपकी ये डायमेंशन हो जाएगी। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे। थर्ड है आपका यहाँ पर क्वेश्चन में एंगुलर एक्सिलरेशन। ओके, एंगुलर एक्सिलरेशन। तो चलिए अब हम एंगुलर एक्सिलरेशन की डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। एंगुलर एक्सिलरेशन, एंगुलर एक्सिलरेशन को देखिए हम अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। और जो इसका फॉर्मूला होता है आपका एंगुलर एक्सिलरेशन का, जो आपका फॉर्मूला होता है ये होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, ओमेगा बाय टी से हम इसको डिनोट करते हैं, ओमेगा बाय टी। ठीक है, ओमेगा की डायमेंशन अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए डायमेंशन ऑफ ओवर ओमेगा डिवाइड बाय टाइम, ये आपकी क्या होगी, एंगुलर एक्सिलरेशन की डायमेंशन होगी। ओमेगा की डायमेंशन हमने निकाली हुई कितनी, m0L0 t की पावर -1 डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम से हम लिख सकते हैं t। तो जहां पर आपकी एंगुलर एक्सिलरेशन की डायमेंशन आएगी वो आपकी फाइनल डायमेंशन आएगी m0L0 t -2। ठीक है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ आवर एंगुलर एक्सिलरेशन। ठीक है, ये आपकी एंगुलर एक्सिलरेशन की डायमेंशन आ गई। अब हमारी फोर्थ जो डायमेंशन कैलकुलेट करनी है हमें, वो करनी है आपको टॉर्क। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर टॉर्क। टॉर्क क्या होता है आपका, टॉर्क होता है आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर बोलते हैं इसे, या फिर हम इसे बोलते हैं आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर ही बोलते हैं, या फिर हम इसे आर एफ बोल सकते हैं। आर एफ साइन थीटा होता है, लेकिन साइन थीटा की या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर डायमेंशन ऑफ टॉर्क हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो हम इसे लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ आर इंटू एफ। ठीक है, ये आपकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, आर की डायमेंशन क्या होती है, आर आपका लेंथ है, एफ क्या, फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, मास इनटू एक्सीलरेशन, दिस इज अवर फोर्स। तो देखिए अब हम यहाँ से लिखे हैं इसके डायमेंशन को, तो लिख सकते हैं मास m L2 t -2, दिस विल बी द आवर डायमेंशन ऑफ टॉर्क। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी टॉर्क की डायमेंशन इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगली अगली डायमेंशन जो आपसे पूछी गई है क्वेश्चन है, वो पूछी गई है आपकी सरफेस टेंशन की। किसकी पूछी गई है, सरफेस टेंशन की। ठीक है, तो देखिए सरफेस टेंशन, हाँ ये हो गया सरफेस टेंशन। देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन आपका एक फोर्स ही होता है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, एक्चुअली एग्जैक्टली फोर्स नहीं होता है। इसे क्या बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है हम उसको लिख सकते हैं F डिवाइड बाई L। ठीक है, अब हमसे यहाँ पूछा गया कि डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन निकालनी है, तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसकी डायमेंशन क्या होगी, देखिए
फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ये आपका फोर्स हो गया, डिवाइड बाई द डायमेंशन ऑफ आवर लेंथ, लेंथ की डायमेंशन एल आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं एम, एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो 0 टी की पावर -2, तो एम टी -2 या फिर एम एल 0 टी की पावर -2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ आवर सरफेस टेंशन, ये क्या जाती है, सरफेस टेंशन की डायमेंशन हो जाती है। ओके, सो वी हैव फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ ऑल द क्वांटिटीज दैट विच वी हैव बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। हमसे एंगल की डायमेंशन पूछी थी, निकाल लिया, एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया, एंगुलर एक्सीलरेशन वो भी, टॉर्क एंड सरफेस टेंशन, ठीक है। So this is the answer of our question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.